A suspension is a heterogeneous mixture. A suspension is formed when two or more substances are mixed in a non-uniform manner. सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मींस जो नॉन यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा नहीं होता। एग्जाम्पल चॉक पाउडर, चॉक पाउडर है और सैंड, सैंड प्लस वाटर। तो दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स और सस्पेंशन, उन्हीं को सस्पेंशन बोला जाता है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मैनर में है। नॉन यूनिफॉर्म मैनर का मतलब ये है, सपोज हमारे पास एक ग्लास है और उसके अंदर वाटर है, वाटर के अंदर हमने चॉक डाली है, तो यहाँ पर जो हैवियर पार्टिकल होंगे वो नीचे आ जाएंगे, हैवी पार्टिकल्स, और जो हल्के वाले पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो जो ये सॉल्यूशन होगा वो एक जैसा नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा कि जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे है और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर है, और सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है पार्टिकल की, ऊपर कम कंसंट्रेशन है पार्टिकल की। प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन? The path of light cannot be seen through the particle of a suspension. मतलब अगर हम इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो इसका लाइट का पाथ नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं और ये लाइट को पास नहीं होने देंगे। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन टेंड टू सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हम इनको अनडिस्टर्ब करेंगे, अगर हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो इनके जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर ही रह जाएंगे। देन दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन। बाय फिल्ट्रेशन मेथड हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। इसको जब हम फिल्टर करेंगे तो चॉक पाउडर जो हमारे फिल्टर में आ जाएगा और बाकी जो पानी है वो सारा नीचे की तरफ बह जाएगा। दैट इज नोन एज द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइड। व्हाट आर कोलाइड्स? कोलाइड्स क्या होते हैं? A colloidal solution or a colloid is a uniform solution of two or more substances. The particles are relatively very small and appears to be homogeneous. Appears to be homogeneous but not homogeneous. Appears to homogeneous but not होमोजीनियस। दिखेंगे, अपीयर हो जाएंगे कि होमोजीनियस है, एक जैसी यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, एक जैसा दिखाई देंगे, बट होमोजीनियस नहीं होंगे। उन्हीं को बोला जाएगा कोलाइड्स। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और इसको हम अनडिस्टर्ब अगर रखते हैं कोलाइड्स को, तो ये सेटल डाउन भी नहीं होते हैं। तो दे आर द कोलाइड्स। प्रॉपर्टीज क्या है? कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। दे आर हेट्रोजीनियस, इट मीन्स दैट कि उनके जो यूनिफॉर्मिटी है सॉल्यूशन के अंदर वो एक जैसी नहीं है, पर हमें दिखाई देती है कि वो एक जैसी है। द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। इतना छोटा पार्टिकल होता है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। बड़ा छोटा पार्टिकल होगा इसलिए हम उसको आसानी से नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोलाइड्स आर स्टेबल इन नेचर। कोलाइड्स कैसे हैं? स्टेबल है। स्टेबल का मतलब जहाँ है वहीं रहेंगे। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड डू नॉट सेटल डाउन। उसके जो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो नीचे भी सेटल डाउन नहीं हो सकते। तो नीचे भी सेटल डाउन नहीं होंगे, नेकेड आई से भी हम उसको नहीं देख सकते, ठीक है। और लगेंगे कैसे? होमोजीनियस, बट होंगे कैसे? हेट्रोजीनियस। ये ध्यान रखेंगे। तो these are the properties of colloids. नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। What is Tyndall effect? The zigzag movement of the particle, आप देखेंगे एक
होल है, उससे लाइट आ रही है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनकी जो मूवमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, उनकी जो मूवमेंट होगी जब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी, देन दैट इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट. व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू अ कोलाइड और अ पार्टिकल, द कोलाइड scattered the beam of light and the path can be seen in the solution. तो अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो लाइट का पाथ अपने आप ही हमें देखने को मिलेगा कि लाइट इस सॉल्यूशन में से इस पाथ से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है. ऊपर और नीचे से हमें पता नहीं चलेगा कि लाइट यहाँ से नहीं जा रही है. तो सीधा सीधा जैसे एयर के अंदर हमें लाइट दिखाई देती है जाती हुई, ऐसे ही हमें सॉल्यूशन में भी जाती हुई ये दिखाई देगी. दैट इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट. उसी को हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट. ठीक है, तो ये जो जिगजैग मूवमेंट है पार्टिकल का, ये ब्राउनियन मोशन है, ये ध्यान रखेंगे, ये टिंडल इफेक्ट नहीं है. जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन. और जो सॉल्यूशन से लाइट अपना पाथ शो कर रही है, दैट इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट. उसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाएगा. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स. कोलाइड्स को कैसे क्लासिफाई करा है, एक तो डिस्पर्स्ड फेज है और एक डिस्पर्सिंग मीडियम, इसको क्लासिफाई करा है. डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स फेज का मतलब होता है, डिस्पर्स का मतलब जहां पर पार्टिकल फैलेंगे, जाकर कहां पर फैलेंगे. जैसे वाटर के अंदर हमने इंक को थ्रो किया है और जो वाटर है वो अनडिस्टर्ब्ड है. ठीक है, वाटर के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और वहां पे हमने इंक डाली है, तो इंक ऑटोमेटिकली अपने आप ही फैल जाएगी, पूरे में फैल जाएगी. तो दैट इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज. उसी को डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे कि इंक का कैसा है, डिस्पर्स्ड फेज है, इंक अपने आप ही फैल जाएगी. नेक्स्ट एग्जांपल है परफ्यूम. आप एयर में स्प्रे करिए परफ्यूम को, एक जगह पे स्प्रे करेंगे पूरे रूम में फैल जाएगी ऑटोमेटिकली. तो दैट इज नोन एज द डिस्पर्स्ड फेज, कि परफ्यूम की जो स्मेल है उसका डिस्पर्स्ड फेज. नेक्स्ट है डिस्पर्सिंग मीडियम. डिस्पर्सिंग मीडियम किस मीडियम में है वो, इंक को मैंने कहा डाला था, पानी के अंदर, तो उसका डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हुआ, वाटर. बट जो स्प्रे था परफ्यूम का वो कहाँ पर स्प्रे हुआ, एयर के अंदर, तो उसका जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो क्या, एयर. डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना, रैंडम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाना, दैट इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम. उसी को डिस्पर्सिंग मीडियम बोला जाएगा. नेक्स्ट है फिजिकल मेथड टू सेपरेट आउट. कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जिससे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं सोल्यूट को. फिजिकल मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन हम इसको कह सकते हैं. टू सेपरेट कंपोनेंट, फिजिकल मेथड टू सेपरेट कंपोनेंट. कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है. एक सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर सैंड है प्लस सॉल्ट है प्लस वाटर है, सबको अलग अलग करना है. तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, तो वही आपका क्या है, फिजिकल मेथड है. ये हम इन तीनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. तो हमारे पास फर्स्ट इसमें हम मेथड का यूज करेंगे इवापरेशन. फर्स्ट है हमारा इवापरेशन. इवापरेशन से हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, सपोज वी हैव वाटर प्लस एल्कोहल, इवापरेट करा देंगे. वाटर का जो वेपराइजिंग पॉइंट है वो 100 है और इसका अल्कोहल का कितना है, 80. तो देखो अगर अल्कोहल गलती से वाटर के अंदर मिक्स हो गया है तो उसको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, फिल्टर तो कर नहीं सकते, क्योंकि अल्कोहल के जो पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल दोनों के सेम साइज के होते हैं, दोनों फिल्टर से पास आउट हो जाएंगे. ठीक है, बड़ा पार्टिकल नहीं है
तो फिल्टर से पास हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम ये मेथड यूज करेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन में हम क्या करेंगे, एक ट्यूब के अंदर इस सॉल्यूशन को लेंगे, अल्कोहल प्लस वाटर को, उसके अंदर एक नैरो ट्यूब लगाएंगे, उसको एक अलग बीकर में ऐसे डाल देंगे। यहाँ पर हम कोल्ड वाटर रखेंगे ताकि जो वेपर्स आएंगी उसको हम ठंडा कर सके। ठंडा करेंगे तो वेपर पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और लिक्विड में कन्वर्ट होकर इस बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। तो हम इसको हीट करना शुरू करेंगे। इसके अंदर वाटर एल्कोहल है, 80 डिग्री पर जाकर तो जो एल्कोहल के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होके हमें यहाँ पे एल्कोहल मिल जाएगा। तो जितने भी 80 से 85 तक, 85 डिग्री सेल्सियस तक सारे अल्कोहल के पार्टिकल जो है पानी में से इवापोरेट हो जाएंगे और इवापोरेट होके इस बीकर में कलेक्ट हो जाएंगे। बट पानी इवापोरेट नहीं होगा क्योंकि अभी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री गया ही नहीं, राइट। तो हम 85 तक इसका टेम्परेचर कंट्रोल रखेंगे, सारा अल्कोहल यहाँ पर मिल जाएगा हमें, अल्कोहल को अलग कर लेंगे, यहाँ पर क्या बचा है, खाली पानी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बाय इवापोरेशन वी कैन सेपरेट द अल्कोहल एंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं मेथड, ठीक है। एक बार फिर बता देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। हमारे पास एक व्हील होता है, व्हील के अंदर टेस्ट ट्यूब्स होती है, उसके अंदर हम मिल्क को भर फिल अप करेंगे, या किसी भी ऐसे सॉल्यूशन को जिसके पार्टिकल को हमें नीचे सेटल डाउन कराना है, ठीक है। जैसे मिल्क है, मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे, आप उसको कभी तक रखिए, ठीक है, कितने भी टाइम तक रखिए सेटल डाउन नहीं होंगे। तो फिर सेटल डाउन करके हम मिल्क में से क्रीम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो व्हील के अंदर जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर हम मिल्क भर दिया सबके अंदर, इसको रोटेट करेंगे, हाई वेलोसिटी से रोटेट करेंगे स्पीड से इसको। तो जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो जो हैवियर पार्टिकल और टेस्ट ट्यूब के अंदर ही नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि वो फोर्स बाहर की तरफ लगा रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ लगेगा फोर्स, राइट। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और जब नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो जो क्रीम वगैरह है मिल्क की जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और ऊपर आपका सिंपल मिल्क बचेगा, जिसको हम निकाल के एज अ टोन मिल्क हम इसको यूज कर सकते हैं। और मिल्क में से इस तरीके से क्रीम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके दो फिजिकल मेथड है, बाकी हम आगे करेंगे। और भी मेथड्स हैं आपके, सब्लिमेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, हैंड पिकिंग है, ये सारे मेथड हम कराएंगे आपको बारी बारी।